दोस्तों ये है लेटेस्ट Realme P3 Pro और ये है Nothing Phone 3a और इस वीडियो में ना इनका एक तुलनात्मक अध्ययन करेंगे, डिटेल कंपैरिजन करेंगे। अपनी टेस्टिंग के दौरान ना दोनों ही फोन्स में हमें पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स देखने को मिले हैं। सबसे पहला जो पॉजिटिव पॉइंट मुझे Realme में लगता है ना वो ये है कि ये बॉक्स में आपको अडेप्टर देता है और साथ में बैक कवर भी प्रोवाइड करता है और दोनों में ही बेस वेरिएंट 8GB 128GB से प्रारंभ होते हैं, परंतु Realme 1000 रुपए सस्ते में मिल जाता है। बाकी बैंक ऑफर्स के साथ Realme 22,000 रुपए का और Nothing 23,000 रुपए का मिलेगा। और इन दोनों कंपेरिजन इसलिए भी बन रहा है क्योंकि दोनों ही ना सेम चिपसेट ऑफर करते हैं, बट ओवरऑल जो प्रोडक्ट है उसका अप्रोच बहुत अलग है। नथिंग ने जहां पे एक ऑलराउंडर टाइप का स्मार्टफोन लॉन्च किया है, वहीं पे Realme ने ज्यादा फोकस किया है परफॉर्मेंस के ऊपर। बट यहाँ पे बहुत शॉकिंग रेट्स मिले हैं हमें परफॉर्मेंस सेगमेंट में, उसकी बात आगे करेंगे। परंतु उसके पहले बताना चाहूंगा कि डिजाइन में और बिल्ड में देखते हैं ना तो Realme में प्लास्टिक बैग मिल जाता है। मेरे पास जो ये कलर है ना ये अंधेरी जगहों पे चमकता है, इसको Realme ग्लो इन द डार्क डिजाइन बोलता है। ये प्लास्टिक बैग प्लास्टिक फ्रेम के साथ आता है, इसमें वीगन लेदर ऑप्शन भी मिलते हैं। वहीं नथिंग में जो बैग है वो इनका आइकॉनिक ट्रांसपेरेंट बैग है, ग्लास बैग है बेसिकली यहाँ पे, और साथ ही ग्लिफ लाइट्स मिलती हैं। कौन सा फोन उपयोग करने में ज्यादा सहज है, ज्यादा कंफर्टेबल है, यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा Realme थोड़ा कम बल्कि फील होता है और Realme का वेट भी ना 10-11 ग्राम कम है, जबकि Realme बड़ी 6000 mAh की बैटरी ऑफर करता है। और इसी के साथ Realme में ना IP68+69 की रेटिंग भी मिलती है। तो होली आ रही है ना, पानी वानी में भीग जाएंगे, पानी में गिर भी गया कभी फोन तो इसके बचने की संभावना ज्यादा है एज कम्पेयर टू IP65 जो कि Nothing Phone 3a में है। तो ये स्प्लैश प्रूफ है, बट पानी में अगर गिर गया तो इसमें पानी जाने की संभावना बढ़ जाएगी। बाकी Realme का बैक एंड फ्रंट ना दोनों ही थोड़ा सा कर्व है, तो इसलिए थोड़ा स्लिम फील होगा, उपयोग करने में थोड़ा सा सहज फील होगा। थोड़ा सा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि भाई डिस्प्ले का साइज जो है ना वो बड़ा है। दोनों ही फोन्स बड़े फोन्स की कैटेगरी में आएंगे। Realme जहाँ पे 1.5 के क्वाड कर्व डिस्प्ले ऑफर करता है, Nothing वहीं पे फुल HD प्लस वाली फ्लेक्सिबल AMOLED ऑफर करता है। डिस्प्ले में ना 2-3 चीजें आपको जानना बड़ा आवश्यक है। पहली बात, आउटडोर ब्राइटनेस Nothing की थोड़ा ज्यादा है, ऑन पेपर 100 निट्स का अंतर है, परंतु आउटडोर्स में देखते हैं ना तो Nothing ज्यादा ब्राइट फील होगा। हालांकि दोनों में ऐसे विजिबिलिटी इश्यूज नहीं है, डायरेक्ट सनलाइट में भी उपयोग करने में कोई समस्या नहीं होती दोनों को। बाकी इन डिस्प्ले स्कैनर भी दोनों का अच्छा काम करता है। अब क्योंकि Realme में 1.5 के रेजोल्यूशन है, Nothing में फुल HD प्लस है, तो मुझे लगा था कि Nothing की पिक्सल पंच डेंसिटी थोड़ा कम है तो पिक्सलेशन नोटिस होगा, बट रियल लाइफ में एटलीस्ट मुझे तो नोटिस नहीं हुई वो चीजें। बट हाँ, मे भी कुछ लोगों को 1.5 के डिस्प्ले ज्यादा शार्प लगे, तो इस लिहाज से देखते हैं तो Realme तकनीकी रूप से थोड़ा सा आगे है। एक चीज और नोटिस कर रहे होंगे कि Realme में बेजल्स भी थोड़ा सा कम है, सिमेट्रिकल बेजल्स दोनों में मिलते हैं, बट Nothing के बेजल्स थोड़ा सा थिक हैं। बाकी दोनों ही डिस्प्ले को मैंने टेस्ट किया, थोड़े वीडियोस देखी, कुछ वेब सीरीज देखी, कलर्स दोनों की बहुत अच्छे लगे। यूट्यूब में 4K 60fps HDR का प्लेबैक सपोर्ट भी मिलता है दोनों को। हाँ, क्योंकि चिपसेट उतना पावरफुल नहीं है तो कभी कभी आपको जिटर्स नोटिस हो सकते हैं 4K 60fps HDR कंटेंट में। नॉर्मल कंटेंट देखते हैं 4K 30fps देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। बाकी OTT प्लेटफॉर्म्स पे दोनों में आप फुल HD कंटेंट एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पे HDR कंटेंट का सपोर्ट अभी फिलहाल देखने को नहीं मिलता दोनों ही फोन्स में। बाकी दोनों में मिलते तो डुअल स्पीकर हैं, बट लाउडनेस और साउंड क्वालिटी की बात करें ना तो Nothing काफी आगे है। Realme की लाउडनेस भी थोड़ा कम लगी और साउंड थोड़ा मुझे डल लगा। बाकी डॉल्बी एटमॉस ऑडियो का सपोर्ट दोनों फोन्स में नहीं मिलता। दोनों में माइक्रो SD कार्ड नहीं लगा सकते, 2 सिम चल जाएंगी। ई सिम का सपोर्ट दोनों में नहीं है, साथ ही 3.5 हेडफोन जैक भी नहीं है। परंतु एक चीज है जिसने ना आश्चर्यचकित किया हमको इस वाले टेस्ट में, दोनों फोन्स में स्नैपड्रैगन 7S Gen 3 मिलता है, परंतु Realme P3 Pro में फास्टर UFS 3.1 स्टोरेज दी गई है, Nothing में UFS 2.2 है। अब वैसे तो इस वाले चिपसेट को हमने पहले भी टेस्ट किया हुआ है, परंतु दोनों को हमने आपस में भी टेस्ट किया क्योंकि थोड़ा स्पेक्स में डिफरेंस है ना। तो देखिए Antutu Geekbench के स्कोर्स बहुत सिमिलर रहे, 3D Mark भी हमने टेस्ट किया था, वहां पे भी सिमिलर रिजल्ट्स मिले हैं। तो दोनों की पावर का अंदाजा लगाने के लिए हमने 1 घंटे का कंटिन्यूस BGMI गेम प्ले करा। दोनों ही फोन्स BGMI में 90 FPS सपोर्ट करते हैं और गेम प्ले पूरा करने के बाद जब हमने टूल में स्टैट्स देखे ना तो काफी सरप्राइजिंग था। Nothing Phone 3a में ज्यादा स्टेबल फ्रेम रेट्स मिल रहे हैं। यहाँ पे आप एवरेज FPS भी देख सकते हैं, साथ में जो FPS ग्राफ है ना ये Realme का काफी ज्यादा बार ड्रॉप हो रहा है। और यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा कि Realme में हमने गेमिंग GT मोड ऑन करके करी थी। इनफैक्ट GT मोड ऑफ करके जब हम गेमिंग करते हैं ना तो Realme 10-15 मिनट बाद ही 70-75 FPS पे आके अटक जाता है। और गेमिंग करते टाइम दोनों ही एबनॉर्मली एकदम से गर्म तो नहीं हुए। बाकी 1 घंटे में बैटरी ड्रेन दोनों का बहुत सिमिलर रहा है। इवन गेमिंग को थोड़ा साइड कर देते हैं तो नॉर्मल एप्स को ओपन करते हैं ना तो वहां पे भी Nothing थोड़ा फास्ट फील होता है। हालांकि जब हमने वीडियो रेंडर टेस्ट किया ना तो वहां पे दोनों ही फोन्स एग्जैक्ट सेम टाइम पे वीडियो रेंडर कर पाए, परंतु जैसे हमने दोनों फोन्स में ना ये 15GB का फोल्डर कॉपी किया तो यहाँ पे Nothing आगे रहा। तो कुल मिलाकर इन दोनों फोन्स का ना परफॉर्मेंस में अच्छा खासा टेस्ट किया है हमने अलग अलग टाइप का, और ऑलमोस्ट हर टेस्ट में ना Nothing ही आगे रहा है। जबकि ऑन पेपर स्पेक्स की देखे ना तो वहां पे Realme को आगे होना चाहिए था क्योंकि इसमें UFS 3.1 स्टोरेज है। और इसी से हमें एक बात समझ में आती है कि भाई हार्डवेयर के साथ साथ ना ऑप्टिमाइजेशन की भी नीड होती है, जिसकी कि Realme में मुझे थोड़ा सा कमी लग रही है। साथ ही Realme में एक और कमी लग रही है UI एनिमेशंस की। देखिए दोनों ही फोन चलते हैं Android 15 पे, Realme UI 6 पे चल रहा है और Nothing OS 3 पे चल रहा है Nothing। सॉफ्टवेयर अपडेट्स का जो प्रॉमिस है ना वो भी Nothing ज्यादा कमिट कर रहा है। तो जैसे नॉर्मली हम एप्स को ओपन करते हैं क्लोज करते हैं तो एक एनिमेशन बनता है ना। इनफैक्ट जो कलर्स 15, ऑक्शन 15 और Realme OS 6 लॉन्च हुए थे तो हम सब ने तारीफ करी
रही थी भाई कि इनके एनिमेशन बहुत कमाल के हैं, जो कि फैक्ट है। परंतु यहाँ पे कहना चाहूंगा Realme P3 Pro में ना ऑप्टिमाइजेशन की कमी है। यहाँ पे भी नॉर्मल ऐप ओपनिंग क्लोजिंग एनिमेशन भी स्मूथ नहीं है। साथ में इस फोन को पिछले कई दिनों से यूज कर रहा हूँ मैं, यूआई में लैग्स एंड जिटर्स ना काफी अच्छे खासे नोटिस हो रहे हैं। वहीं पे नथिंग जब मेरे पास आया था ना तो डे 1 पे इसमें भी मुझे लैग्स नोटिस हुए थे, बट अभी के टाइम पे ये Realme P3 Pro से मच बेटर, मच स्टेबल, मच स्मूदर चल रहा है। इवन ब्लॉटवेयर की बात करें तो Realme UI में आपको कोई भी ब्लॉटवेयर एक्स्ट्रा या फिर कुछ भी एड्स देखने को नहीं मिलती हैं, जबकि Realme UI के अंदर ना कुछ चीजें आपको देखने को मिलेंगी, उनको आप डिसेबल कर सकते हैं, हटा सकते हैं एक्सपीरियंस को थोड़ा क्लीन करने के लिए। बाकी Realme UI में एक दो चीजें मुझे बहुत अच्छी लगी हैं। पहली बात कि इनके AI फीचर्स ना काफ़ी बढ़िया है। जैसे आप डिफॉल्ट गैलरी ऐप में कोई इमेज एडिट करने जाते हैं तो वहाँ पे अलग अलग फीचर्स मिल जाते हैं। इनका जो AI इरेजर वाला फीचर है ये बढ़िया काम करता है। नथिंग के अंदर भी मिलता है मैजिक इरेजर, बट नथिंग वाला उतने क्लीन तरीके से काम नहीं करता। उसके अलावा Realme में AI समरी वाला फीचर मिलता है। जैसे कोई बड़ा आर्टिकल पढ़ रहे हैं तो उसको समराइज करके कम समय में आप समझ सकते हैं। आपको आर्टिकल पढ़ना नहीं है तो उसको ऑडियो फॉर्म में सुन भी सकते हैं। बाकी बाय डिफॉल्ट दोनों ही फोन्स में आपको साइलेंट कॉल रिकॉर्डिंग का सपोर्ट नहीं मिलता है। दोनों में आपको थोड़ा सा जुगाड़ करना पड़ेगा। Realme में ओ डालर इंस्टॉल करना पड़ेगा, उसके बाद आप साइलेंट कॉल रिकॉर्डिंग कर पाएंगे। वहीं नथिंग में इनका रिकॉर्डर वाला विजेट ऐड करना पड़ेगा, इसके बाद आप व्हाट्सएप की कॉल्स भी रिकॉर्ड कर सकते हैं नथिंग में। बाकी यूआई फीचर्स की बात करें ना तो एक बात नथिंग की बहुत अच्छी लगती है कि ये कम्युनिटी को सुनते हैं। जो यूजर से फीडबैक मिल रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट मिल रही है कि भाई ये फीचर होना चाहिए, वो फीचर्स को ये लोग जल्दी जल्दी ऐड कर रहे हैं। डुअल ऐप हो गया, ऐप लॉक हो गया, ऐप हाइड हो गया, वो सब मिलता है। विजेट्स बहुत सारे मिल जाते हैं इनके, कस्टमाइजेशन के बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं। क्लोज टू स्टॉक एंड्रॉइड होने के बावजूद भी कस्टमाइजेशन के बहुत सारे फीचर्स ऐड करते जा रहे हैं। इनफैक्ट एक फीचर और भी ना इनके यूआई में मिसिंग था, जो Realme UI और बाकी बहुत सारे यूआईज में मिल जाता है। सिक्योरिटी वाला फीचर था ना, वो जब फोन आपका लॉक रहेगा तो उस टाइम पे पावर ऑफ करने के लिए फिंगरप्रिंट या पिन डालना पड़ेगा, तो वो फीचर नथिंग OS में नहीं था। परंतु अभी अपडेट के साथ उन्होंने ये वाला फीचर भी ऐड किया है और ये फीचर इनके नथिंग फोन 1 से लेके अभी लेटेस्ट जो भी फोन्स आ रहे हैं सब में दिया है। इनफैक्ट नथिंग ने ना इसमें एक एसेंशियल की दी है, अलग से एक बटन ऐड किया है। आज के टाइम पे ना इसका मुझे प्रैक्टिकली बहुत ज्यादा उपयोग तो नहीं लग रहा। मतलब इसको क्लिक करके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसमें कुछ ऐड भी कर सकते हैं कि भाई मैं स्क्रीनशॉट क्यों ले रहा हूँ, या फिर इवन आप वॉइस नोट्स भी ऐड कर सकते हैं इसमें कि हाँ भाई ये स्क्रीनशॉट में क्या है, क्या क्यों लिया मैंने। और एक एसेंशियल स्पेस है अलग से जहाँ पे ये वाले स्क्रीनशॉट सारे जाएंगे और वहाँ पे भी AI समरी और ये सब चीजें काम करेंगी। अभी के टाइम पे इस वाले बटन का मुझे बहुत ज्यादा यूज के समझ में नहीं आ रहा। इसमें कुछ और चीजें होती, कुछ और फीचर्स ऐड होते ना, सिंगल क्लिक पे कुछ और हो जाए, डबल क्लिक पे कुछ और हो जाए, प्रेस एंड होल्ड पे कुछ और एक्शन परफॉर्म कर सके, वो ज्यादा बेटर होता। बड़ा हार्डवेयर है तो आशा कर सकते हैं कि नथिंग फ्यूचर में इसमें कुछ चीजें और ऐड करेगा। बाकी कनेक्टिविटी दोनों फोन्स की अच्छी लगी, वाईफाई, 5G, 4G कैरियर एग्रीगेशन सब कुछ टेस्ट किया, अच्छे से काम कर रहा है सब में। एक चीज है जो कि Realme में मिसिंग है, NFC, जो कि नथिंग ने दी है, तो टैप एंड पे करके कॉन्टेक्टलेस पेमेंट्स भी आप कर सकते हैं नथिंग में। एक बात और बताना चाहूंगा, जो हैप्टिक मोटर है ना, दोनों की है तो पिन पॉइंट वाली, बट Realme का हैप्टिक फीडबैक ना थोड़ा ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील हुआ। दोनों की इंटेंसिटी मैंने बढ़ा के यूज करा है, तब भी मुझे Realme का हैप्टिक फीडबैक थोड़ा बेटर लगा। हाँ, ये अंतर 19-20 का ही था। तो ओवरऑल सॉफ्टवेयर परफॉर्मेंस और यूजर एक्सपीरियंस के मामले में ना अभी के टाइम पे मुझे नथिंग फोन 3A बेटर लग रहा है एज कम्पेयर टू Realme P3 Pro। परंतु इन दोनों फोन्स के बीच में जो सबसे बड़ा गैप है ना, सबसे बड़ा अंतर है, वो कैमरा डिपार्टमेंट में। देखिए Realme में टेक्निकली एक ही कैमरा आपको मिलता है 50 मेगापिक्सल का विद OIS, दूसरा 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है, 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है। वहीं नथिंग ने यहाँ पे थोड़ा ज्यादा प्रैक्टिकल अप्रोच लिया है। 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है विद OIS, 2x टेलीफोटो लेंस है, साथ में 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड भी है और सेल्फी कैमरा भी 32 मेगापिक्सल का है। यहाँ पे Realme पीछे हो जाता है और साथ ही नथिंग में आपको अल्ट्रा वाइड मिल जाता है, तो आप अल्ट्रा वाइड वीडियो भी शूट कर सकते हैं 1080p 30fps तक की। हाँ, नथिंग में जो 2x टेलीफोटो कैमरा है ना, इसके थ्रू आप 4K 30fps में वीडियोस रिकॉर्ड नहीं कर सकते। तो ये वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ दोनों ही फोन्स के रियर मेन कैमरा से, 4K 30fps रेजोल्यूशन है। बाकी मैं वॉक कर रहा हूँ, अच्छी खासी स्पीड है। यहाँ पे स्टेबिलिटी किसकी अच्छी है ना, हाईलाइट शेडोज कौन मैनेज कर रहा है अच्छे से, वो आप यहाँ पे देख सकते हो। बाकी फ्रंट कैमरा से नथिंग अप टू 1080p 60fps तक वीडियो शूट कर सकता है और Realme में 1080p 30fps मिलता है। थोड़ा सा ओवर एक्सपोज कर रहा है Realme ज़्यादा बैकग्राउंड को। बाकी EIS दोनों में मिल जाता है, Realme में आपको थोड़ा सा इनेबल करना पड़ेगा और नथिंग में बाय डिफ़ॉल्ट रहता है। स्टेबल फुटेज नथिंग की है, साथ में ज़्यादा स्मूथ फुटेज भी बन जाती है। स्किन टोन्स भी मुझे नथिंग की बेटर लग रही हैं। अच्छा, आप इमेजेस की बात करें ना तो देखिए मेन कैमरा दोनों का ना सिमिलर सा परफॉर्म करता है। कभी Realme अच्छी इमेज क्लिक कर लेता है, कभी नथिंग। और दोनों को हमने डे लाइट में, लो लाइट में टेस्ट करके देखा है। डिटेल्स, डायनेमिक रेंज ना अच्छी है। दोनों कलर्स को थोड़ा अलग अलग तरीके से मैनेज करते हैं। नथिंग थोड़ा वार्म स्किन टोन की तरफ जाता है और Realme थोड़ा सा वाइट करता है स्किन को। बट जो मेन डिफरेंस आता है ना, नथिंग में अल्ट्रा वाइड है तो ऐसे व्यूज भी आप कैप्चर कर पाओगे। साथ ही 2x टेलीफोटो से डे लाइट में बढ़िया पोर्ट्रेट्स भी कैप्चर कर सकते हैं नथिंग में, जो कि
Realme के 2x डिजिटल पोर्ट्रेट से कहीं बेटर डिटेल्स ऑफर करता है। इनफैक्ट Realme में ना एज डिटेक्शन कई जगहों पे फेल होता भी देखा मैंने। हालांकि नथिंग का जो बैकग्राउंड ब्लर है ये थोड़ा आर्टिफिशियल लगता है। अब डे लाइट में तो ठीक है, बट लो लाइट में ना नथिंग का 2x टेलीफोटो थोड़ा साधारण, थोड़ा सॉफ्ट इमेज कैप्चर करता है। बट 2x टेलीफोटो का एक और फायदा होता है जूमिंग में, तो नथिंग 30x तक जूम कर सकता है एंड Realme से कहीं ज्यादा बेटर पिक्चर क्वालिटी, इमेज में डिटेल्स ऑफर करता है। और जो फ्रंट कैमरा है ना नथिंग में, आपको हर लाइटिंग में पहली बात तो बेटर डिटेल्स मिल जाएंगी, स्लाइटली क्लोजर टू रियलिटी स्किन टोन्स भी देखने को मिलेंगी। हाँ, कभी कभी यहाँ पे भी नथिंग स्किन को थोड़ा एक्स्ट्रा पीला करता दिखा और Realme वही थोड़ा व्हाइट करता है। तो ओवरऑल देखते हैं तो नथिंग का कैमरा नो डाउट थोड़ा ज्यादा वर्सेटाइल है इस प्राइस पे एंड एटलीस्ट Realme P3 Pro से बेटर है। बट जितना मैंने टेस्ट किया है दोनों ही फोन के कैमरा को ना ऑप्टिमाइजेशन की नीड है अभी। बाकी मैं गूगल ड्राइव पे ओरिजिनल इमेज अपलोड करके ना डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो आप वहां से चेक करके कंपेयर करके कमेंट में बता सकते हैं कि आपको किसकी इमेज अच्छी लगी। तो यदि आपकी प्रायोरिटी कैमरा है और इन दोनों में से आपको एक पिक करना है तो एनी डे नथिंग आपको रेकमेंड किया जा सकता है। हाँ, परंतु जो बैटरी डिपार्टमेंट है ना, यहाँ पे चीजें एकदम उल्टी हो जाएंगी। नथिंग में नॉर्मल 5000 mAh की बैटरी मिलती है, 50 वॉट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट करता है, परंतु अडेप्टर आपको अलग से परचेस करना पड़ेगा जिसके लिए आपको 1500 से 2000 रुपए एक्स्ट्रा लगाने पड़ेंगे। तो नथिंग आपको 23,000 का मिल रहा है, 24,000 का मिल रहा है, उसमें आप 2000 रुपए एटलीस्ट एक्स्ट्रा ऐड कर दीजिए। क्योंकि Realme में 6000 mAh की बैटरी मिलती है, 80 वॉट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट है, अडेप्टर आपको बॉक्स में दिया गया है, इनफैक्ट बैक कवर भी मिल जाता है। हाँ, दोनों की चार्जिंग स्पीड जो है ना वो बहुत सिमिलर लगी, चार्जिंग टेस्ट किया था हमने, 1 घंटे के अराउंड लगता है दोनों को फुल चार्ज होने में। बट हाँ, 6000 mAh बैटरी है तो Realme थोड़ा ज्यादा चलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। तो फाइनल कंक्लूजन की बात करते हैं, निष्कर्ष की बात करते हैं, इनमें से कौन सा फोन आपको परचेस करना चाहिए। तो Realme में सबसे बड़ा एडवांटेज मिल जाता है जो बॉक्स में ये एक्सेसरीज प्रोवाइड कर रहे हैं, अडेप्टर, बैक केस, साथ में स्ट्रॉन्ग IP रेटिंग मिल जाती है, साथ ही डिस्प्ले में भी स्लाइड साइज Realme के पास है, इसमें कोई डाउट नहीं है। वहीं नथिंग के एडवांटेज की बात करें तो ओवरऑल कैमरा बेटर है, परफॉर्मेंस बेटर है जो कि सरप्राइजिंग रहा, एक्स्ट्रा टेलीफोटो मिल जाता है, अल्ट्रा वाइड मिल जाता है, बेटर फ्रंट कैमरा मिल जाता है, साउंड क्वालिटी, थोड़ा यूनिक डिजाइन और सॉफ्टवेयर सपोर्ट, ये सब नथिंग में बेटर लगे मुझे। यहाँ पे एक बात बहुत क्लियरली समझ में आई कि Realme ने परफॉर्मेंस को काफी ज्यादा हाईलाइट किया है और परफॉर्मेंस के चक्कर में ही ना इन्होंने कई स्थानों पे ना कॉस्ट कटिंग भी करी है, परंतु अभी के टाइम पे जो ये स्पेक्स ऑफर कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग परफॉर्मेंस नहीं निकल के आ रही है। वहीं पे नथिंग ने भी कॉस्ट कटिंग करी हुई है, कई ऐसे डिपार्टमेंट ने जहां पे लगता है कि हाँ यार ये फीचर्स भी ऐड कर देते तो प्रोडक्ट और बेटर हो सकता था। बट ओवरऑल यदि मैं दोनों को कंपेयर करता हूं और देखता हूं ना तो नथिंग अभी भी ज्यादा बेहतर अनुभव दे रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं लगा मुझे। बट हाँ, Realme कंपेरिजन में नथिंग आपको थोड़ा महंगा भी पड़ेगा, ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। बाकी इनकेस आपने नथिंग परचेस करने का सोचा है और आपको उसका अडेप्टर भी चाहिए तो कुछ ट्राइड एंड टेस्टेड अडेप्टर्स के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, कुछ प्रोडक्ट्स में भी टैग कर दूंगा, तो उनको आप चेक कर सकते हैं। अब मैं आपसे आपका ओपिनियन जानना चाहता हूँ, इन दोनों में से आपको कौन सा बेटर फोन लग रहा है और यदि आपको परचेस करना पड़े तो कौन सा आप परचेस करें। बस आप कमेंट्स में बताइए और कुछ भी प्रश्न हो तो वो भी आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। एंड्रॉइड पे आपको इसी प्रकार प्रॉपर प्रोज एंड कॉन्स वाली वीडियोस देखने को मिलती रहेंगी।